हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। घर वापसी हो गई मेरी। बहुत बुरे हाल में हुई। मतलब दिल्ली में इतना पानी बरसा हुआ था कि फ्लाइट्स को मेरे डिवोर किया जयपुर से, फिर जयपुर से दिल्ली, तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। बट एनीवेज, तो आज हमारे साथ आपके सफ़र का आखिरी दिन है, एटलीस्ट कुछ बच्चों के लिए। एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। एटलीस्ट तुम लोगों के लिए अच्छा था या नहीं था, वो तो तुम लोग ही कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए की, कुछ नहीं हो पाई। कुछ रिसोर्सेज की लिमिटेशन थी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। तो वो तो तुम लोग बेटर जज हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट आई ट्राई टू गिव माई 100%। एंड मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी एग्ज़ाम में अपना 100% देके आएंगे। ठीक है। आ, ये परस्यूट ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन गेनिंग एक्चुअल सक्सेस। तो ये जर्नी बहुत याद आएगी आपको, ये जर्नी बहुत कुछ सिखाएगा आपको, और ये जर्नी आपके लिए पूरे ज़िंदगी भर का लेसन बन के रहेगा। ठीक है। कुछ अच्छी मेमोरीज होंगी, कुछ बुरी मेमोरीज होंगी, बट उनको एम्ब्रेस कीजिए। खैर, बात करते हैं थोड़ी बहुत कि तुम लोगों ने सामान वामान जैसे मम्मी तैयार करती है ना, तुम लोग एग्जाम से पहले तो पूछ लेते हैं सब सामान रख लिया या नहीं रख लिया। ठीक है। एडमिट कार्ड की कॉपी रख ली होगी, कलर प्रिंट आउट। ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। ठीक है। चिपका के मत ले जाना, उनके सामने ही चिपका लेना। तो क्या होगा कि तुम बोलोगे सर यहाँ चिपकाया था वहाँ चिपकाया था, अगर चिपका भी लिया तो कोई बात नहीं। अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ बेटा वो मैंडेटरी नहीं है। गलती से तुमसे कुछ छूट भी गया, या हो सकता है तुमने एक कॉपी कम रख ली, एग्जामिनेशन हॉल वाले उतना दिमाग नहीं लगते। ठीक है। तुमको एक एडमिट कार्ड के लिए एग्जाम देने से थोड़ी रोक देंगे, है ना। बस बेसिक रिक्वायरमेंट आप पूरे कर लीजिएगा, पोस्ट कार्ड साइज फोटो लेते जाइएगा, परफॉर्मा लेते जाइएगा, एडमिट कार्ड की कॉपी लेते जाइएगा, और एक पानी की बोतल, एक मास्क और एक अपना आईडी प्रूफ लेते जाइएगा। ठीक है। मैं इसका डिटेल चेकलिस्ट के साथ पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके अभी टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद पे डाल दूँ। ठीक है। ड्रेस कोड की बात करें, चड्डी बोल रहा हूँ मैं मतलब एक गंजी पहन लो, ठीक है, टी शर्ट। ठीक है। और नीचे एक कोई भी ट्राउजर डाल लो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था एकदम। ठीक है। जो पहनना है, कोई ताम झाम करके नहीं जाना है वहां पे, वैसे भी तुम पे कोई ध्यान देने वाला है नहीं, तो कुछ एक दिन में उखाड़ नहीं पाओगे। ठीक है। तो बेसिकली जैसे सो के उठे हो मुंह उठा के वैसे ही चले जाना। ठीक है। कुछ भी मेटालिक वेटालिक टाइप मत पहना जिसमें नाटक हो। अननेसेसरी हैसल नहीं चाहिए अपने को यहाँ पे। ठीक है। ठीक। पढ़ोगे क्या क्या, तो शाम में बेटा, अभी रात में क्या करोगे, अब बायोलॉजी का मैं बताता हूँ आपको। बायोलॉजी में आपने जो चैप्टर 1 to 6 है, की नोट्स आपको मिल गया। नहीं मिले तो मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। की नोट्स ले लीजिए। की नोट्स के साथ मैंने की टॉपिक्स भी बताए हैं, वो भी टेलीग्राम चैनल वेबसाइट दोनों पे है। ठीक है। उन की टॉपिक्स को हाईलाइट कर लीजिए। जैसे लिविंग वर्ल्ड में तुम हर्बेरियम पढ़ के चले जाओ, सवाल आएगा ही आएगा। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाला पार्ट से सवाल आएगा आएगा, वायरस वायरॉइड प्रायन से सवाल आएगा ही आएगा। प्लांट किंगडम में एल्गे के एग्जाम्पल से सवाल आएगा ही आएगा, लाइफ साइकिल से सवाल आएगा ही आएगा। एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे सवाल आएगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ें पे, या कैसा है सिमेट्री, कैसा है ये मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल, चाहे वो प्लेसेंटेशन से हो गया, चाहे वो इन्फ्लोरेसेंस से हो गया, चाहे वो फिलोटैक्सी हो गया, इन सब से सवाल आ सकता है। ठीक है। एनाटमी में सेकेंडरी ग्रोथ से सवाल आ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद तुम चले गए मिनरल न्यूट्रिशन में, तो नाइट्रोजन साइकिल से एक सवाल आएगा प्लस माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट पे एक सवाल आ जाता है। ठीक है। जिसमें बोरोन, पोटेशियम, इन सब के बेसिक जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उस पर आ जाता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फिर वही ऑक्सीजन के फंक्शन, गिबरलिंग के फंक्शन। तो ये बेसिक जो रट्टाफिकेशन वाले पार्ट्स है, उनको एक बार की नोट से देख के चले आना है। एक चैप्टर को रिवाइज करने में आपको 10 से 12 मिनट लगेगा। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको याद नहीं करना, फोर्स फीड अभी कुछ नहीं करना। जो दिमाग आपका ऑटोमेटिकली ले ले उसको कर लीजिएगा, काम आपका खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो कौन कौन से चैप्टर आपको करके जाना है, चैप्टर 1 to 6, मिनरल, प्लांट ग्रोथ, स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स और इकोलॉजी। ठीक है। ये सारे रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स आपको मेरे की नोट से देख के चले जाने हैं, और इनको बस एक दो बार, एक बार रात में देख लो, एक बार सुबह देख लो। ठीक। सुबह जब उठना, तो रात में पहले तो रात में सोने का टाइम जो है कोशिश करना 11 साढ़े 11 तक सो जाओ। ठीक है। मुझे पता है कि 10 बजे तुम नहीं सो सकते हो, कोई नहीं सोता। ठीक है। तो 11 साढ़े 11 तक कोशिश करना सो जाओ, और थोड़ी देर तक सोना, मतलब कि 7 8 बजे तक सोना, है ना। ये नहीं कि 6 बजे उठ गया और रट जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि नींद आपकी पूरी होगी, नहीं तो फिर आपको 2 बजे नींद आएगा। ठीक। ब्रेकफास्ट हैवी कर लेना, हल्का, मतलब कुछ ऐसा उस तरह वाला, बहुत तला वाला मत खाना। दही, योगर्ट, जूस, इस तरह का, लेकिन हैवी करना, मतलब कि पेट भरा रहे। ठीक है। और ठंडा रहे पेट, दोनों चीज़, दिमाग ठंडा रहेगा, पेट ठंडा रहेगा, तो अच्छा करोगे। ठीक। पानी की बोतल ऐसे लेके जा ही रहो। अपने साथ स्निकर्स या वो है ना किटकैट, चॉकलेट वॉकलेट, या कुछ भी प्रोटीन बार वगैरह टाइप रख लेना।
ताकि अगर तुमको 11-12 बजे के आसपास एक बार और भूख लगे, जिनका सेंटर दूर है, तो वो भी काम कर जाए, ठीक है। अगर कोई आपके साथ एग्जाम देने जा रहा है तो लेके चले जाइएगा उनको, चाहे बड़ा भाई हो चाहे कोई भी हो, तो आपका मनोबल बना रहेगा, ठीक है। नहीं भी जा रहा तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने अपने टाइम पे मतलब अकेले ही एग्ज़ाम देने गया था, तो चलता है वो भी, ठीक है। बाकी मैं चेकलिस्ट आपको भेज देता हूँ, ड्रेस कोड का भी लिस्ट भेज देता हूँ, बट ड्रेस कोड ऐसा, इसमें से पैनिक मत करना कोई भी चीज़, सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे एडमिट कार्ड में इसका फोटो अलग है, इसका ये अलग है, बेटा कुछ नहीं होता, ठीक है। समझो बात को, जब मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होता, आपको एक एडमिट कार्ड की वजह से एग्जाम देने नहीं छोड़ेंगे। तो अब जितना आपसे हो पा रहा है, हो जा रहा है तो अच्छी बात है, कर लीजिए, ताकि आप बहस से बचेंगे उनसे वहां पे एग्जाम सेंटर हॉल पे। नहीं भी हो पा रहा तो परेशान नहीं होगा कि अरे यार अब तो मेरे एग्जाम देने नहीं थे, ठीक है। वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आरटीपीसीआर टेस्ट भी मैंडेटरी नहीं है। एक मास्क लेके चले जाइएगा, हैंड ग्लव लेके चले जाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा, और अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखिएगा। आसपास की दुकान से कुछ मत खा लेना, तला फला समोसा खा रहे हो और फिर वॉशरूम को भाग रहे हो, ठीक। तो इट इज़ जस्ट नॉर्मल एग्जाम, आप लोगों ने पहले भी दिया होगा, बहुत लोग पहली बार भी दे रहे होंगे। तो जस्ट बी काम कंपोज, जितनी मेहनत की है सिर्फ उतने नंबर का सही करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। चाहे वो 4 नंबर हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 12 हो, चाहे वो 300 हो, चाहे वो 720 हो, ठीक है। जितने की आपने मेहनत की है उतना नंबर का सही करके आ जाना, अपनी गलती से नंबर मत कटवाना, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, एक्सेप्ट नॉट इन सबको अंडरलाइन करना, किसी भी क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना, ऑप्शन से एलिमिनेट करना, और ओएमआर सीट या तो साइमल्टेनियसली भर लो या इकट्ठा भर लो, बट इकट्ठा भी भरो तो वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बाकी आई थिंक मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, और कल इंतजार रहेगा पेपर एनालिसिस का, देखते हैं पेपर पढ़ाए हुए से आता है या बाहर से आता है। बट कहा गया है ना, ऐसे हमने तो देखा ही है लास्ट ईयर भी, इस साल भी क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आएगा। एनसीईआरटी तो हमने चार्ट रखी है, तो एटलीस्ट बायोलॉजी में तो तुम फोड़ के आने वाले हो। कल बताना कि कैसा आपका पेपर जाता है, और हम लोग एक डिटेल पेपर एनालिसिस करेंगे, फिर तब कल तुम्हारा फेयरवेल भी होगा। ऑल द बेस्ट गाइस, इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस टीचिंग यू एंड लर्निंग फ्रॉम यू। बहुत कुछ सीखने को ही तुमसे मिला, कुछ हमारी झड़प भी हुई, कुछ चीज़ें मुझे तुम्हारी खराब भी लगी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो इट वॉज अ मिक्स बैग, और रहना चाहिए, लाइफ शुड बी मिक्स बैग, एंड दिस इज वाई यू मेक टीचिंग फॉर मी इंटरेस्टिंग, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। बस अपना 100% दे के आना है, रिजल्ट या आउटपुट का नहीं सोचना, ठीक है। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।